तो हॉरर जॉनरा हमेशा से ही सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जॉनरा रहा है और उन्हीं कंट्रोवर्सीज के साथ आती हैं सेंसरशिप्स और लिमिटेशंस। तो आज हम इस वीडियो में पता करेंगे कि हाउ सेंसरशिप अफेक्टेड हॉरर जॉनरा। तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि हॉरर का मतलब होता है टेंशन बिल्ड करना, डिस्कम्फर्ट करना और बाउंड्रीज क्रॉस करके आपको आपके डीपेस्ट फियर के सामने खड़ा करना। बट फिर बीच में आती हैं सेंसरशिप और वो बोलती हैं दिस इज़ टू मच गोर एंड ब्लड, दैट सीन इज़ टू डिस्टर्बिंग और आप ये नहीं दिखा सकते। और इस चीज़ का अंजाम क्या होता है? जो फिल्म मेकर का विजन होता है वो टुकड़ों में कट जाता है और जो हमें बचा कुचा चीज़ मिलती है वो होती है टोन डाउन वर्जन ऑफ व्हाट कुड हैव बीन टेरिफाइंग ब्रिलियंस। इमेजिन करो आप एक फिल्म मेकर हो और आपने अपने विजन और बहुत सारे पैशन के साथ एक बहुत अच्छी हॉरर मूवी बनाई है, बट इसके बाद सेंसरशिप आके उसी मूवी पे कैंचियाँ फेर देती है। तो सोच के आपको दर्द हुआ ना, बट यही रियलिटी है। हर कंट्री में सेंसरशिप अलग अलग तरीके से वर्क करती है। इंडिया में ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट बोर्ड की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे हम सेंसर बोर्ड भी कहते हैं। अगर इस बोर्ड को लगता है कोई सी मूवी ऑडियंस के लिए सही नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ गोर, वायलेंस, सेक्सुअल कंटेंट और डिसरिस्पेक्टफुल अगेन एनी रिलीजन, कल्चर और नेशनल सिंबल, तो ये उन मूवीज के सीन्स कट कर देते हैं। अगर मैं सेंसर बोर्ड की रेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो उसमें यू रेटिंग का मतलब होता है एक ऐसी मूवी जो कि हर एज ग्रुप के लिए है, और उसके बाद यूए का मतलब होता है कि 12 साल से कम के बच्चे देख सकते हैं बट ओनली पेरेंटल गाइडेंस के साथ। और फिर उसके बाद आता है ए सर्टिफिकेट, जिसे हम यूज़ करते हैं 18+ मूवीज़ के लिए। ऑन दी अदर हैंड यूएसए का रेटिंग सिस्टम इंडिया से बिल्कुल अलग है। इंडिया का रेटिंग सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा रन करा जाता है एंड यूएसए का रेटिंग सिस्टम बिल्कुल ही एक वॉलंटरी रेटिंग सिस्टम है जो कि मोशन पिक्चर एसोसिएशन के द्वारा चलाया जाता है। एमपीए का रेटिंग सिस्टम 5 तरीके की रेटिंग्स पे रिलाई करता है। पहला है जी सबके लिए, बच्चा बूढ़ा कोई भी देख सकता है, गुड फॉर एवरीवन जी। फिर आता है पीजी के लिए आपको 13 साल या 13 साल के नीचे के बच्चे देख सकते हैं लेकिन पेरेंट्स का गाइडेंस सजेस्टेड है। फिर है पीजी-13 के लिए 13 साल या 13 साल से नीचे के बच्चे आराम से देख सकते हैं लेकिन पेरेंट्स का गाइडेंस नीडेड है, इंपॉर्टेंट है पीजी-13 के लिए। फिर आता है आर रेटिंग के लिए आपको 17 साल या 17 साल के बच्चे देख सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको पेरेंट्स के साथ ही देखना पड़ेगा। पेरेंट्स का गाइडेंस मस्ट है, नीड है, इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आती है NC-17 जो पीक है गौर वॉयलेंस सबके लिए, जो आपने सबसे कम सुना होगा। एंड उसके लिए आपको 17+ होना पड़ेगा। पेरेंट गाइडेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 17+ एटलीस्ट होना पड़ेगा, तभी आप ये मूवीज़ देख सकते हो। ये मूवीज़ इंडस्ट्री में सबसे कम बनती है क्योंकि इन मूवीज़ को सबसे कम स्क्रीन्स मिलती हैं, सबसे कम शोज़ मिलते हैं, इनके कलेक्शन सबसे कम होते हैं। तो कोई भी डायरेक्टर चाहता है हमारी मूवी आर रेटिंग तक ही लिमिट हो जाए, यहाँ तक नहीं पहुँचे। और फिर इसके बाद आता है यूके का रेटिंग सिस्टम। यूके में तो 80s में कुछ अलग ही चल रहा था। वहाँ पे 72 मूवीज़ को बैन करा गया वीडियो नेस्टीज के नाम पर, क्योंकि ये मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा गोर वॉयलेंस की निगाहों से देखा गया। एंड अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं बिल्कुल ही अच्छे से। अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में वीडियो नेस्टी टाइप कर देना। अगर आप जानना चाहते हो 72 मूवीज़ कौन सी थी तो उस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। एंड पूरी दुनिया में भी कुछ बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करा गया हॉरर मूवीज़ को, लाइक चाइना, मलेशिया, सऊदी अरब, इन जगहों पे हॉरर को एक स्पिरिचुअल थ्रेट मानकर बैन करा गया बार बार। तो इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। तो चलिए, अब ज्ञानबाजी तो बहुत होगी, अब हम कुछ ऐसी हॉरर मूवीज़ के एग्जांपल्स ले लेते हैं जो कि विक्टिम रही हैं सेंसर बोर्ड के और सेंसरशिप के। तो सबसे पहले जो मूवी आती है वो है वीराना मूवी, जिसे सेंसर बोर्ड ने इनिशियली पूरी तरीके से रिजेक्ट ही कर दिया था उसकी गोर, वायलेंस और कुछ थोड़ा बहुत सेक्सुअल कंटेंट की वजह से। बट उसके बाद भी जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो सेंसर बोर्ड ने इससे पहले इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा सीन्स मॉडिफाई और कट करे थे, जिस वजह से हमें रामसे ब्रदर्स का वो पूरा विजन दिख ही नहीं पाया जिस तरीके से उन्होंने ये मूवी प्लान करी थी और बनाई थी। ये मूवी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक है, बट अगर हमें उस तरीके से देखने को मिलती जिस तरीके से रामसे ब्रदर्स ने ये मूवी बनाई थी तो सोचो, आप खुद ही इमेजिन करो ये मूवी कितनी ज़्यादा और आइकॉनिक बन जाती। जो मूवी ऑलरेडी एडल्ट रेटिंग के साथ थिएटर में रिलीज हो रही है, उस मूवी से भी सीन्स काटने की क्या ज़रूरत है, आप खुद ही बताओ। और अनुराग कश्यप की 5 मूवी जो कि पूरी तरीके से हॉरर मूवी भी नहीं थी, उसे सेंसर बोर्ड ने पूरी तरीके से बैन कर दिया बिकॉज ऑफ इट्स वायलेंस, ड्रग यूज एंड मोरल एम्बिगिटी। हमारी सेंसिबिलिटीज अलग अलग हो सकती हैं, हम हर तरह की फिल्म देखना चाहते हैं, हर तरह की फिल्म की ऑडियंस है, हर तरह की फिल्म ऑडियंस को वो राइट दो ना रिजेक्ट करने का। वो राइट एक आदमी कैसे बैठ के डिसाइड कर सकता है पूरे देश की मोरालिटी। और इवन राम गोपाल वर्मा और विक्रम भट्ट ने भी अपने पूरे करियर में सेंसर बोर्ड के इशू फेस करें। आपको यकीन नहीं होगा बट रात, फूंक, भूत, 1920 और राज जैसी मूवीज़ भी अफेक्टेड हैं सेंसर बोर्ड और सेंसरशिप की वजह से। पर इसके बावजूद भी राम गोपाल वर्मा और विक्रम भट्ट अपनी मूवीज़ को कमर्शियल बनाने में पूरी तरीके से कामयाब हुए। बट सिर्फ ये चुनिंदा डायरेक्टर्स ही कामयाब हो पाए। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनका हमें पूरी तरीके से विजन देखने को मिल ही नहीं पाता है उनकी मूवीज़ में, सिर्फ और सिर्फ सेंसर बोर्ड की वजह से। सेंसर बोर्ड ने दिखा दिया कि हॉरर मूवीज़ से ज़्यादा डरावना तो यहाँ का सेंसर बोर्ड है।
इट और एनाबेल जैसी हॉलीवुड मूवीज जो कि एडल्ट रेटिंग के साथ ऑलरेडी रिलीज हो रही हैं इंडियन थिएटर्स में से, उनमें से भी आपको सीन्स काटने की क्या जरूरत है। इवन इट में तो जो डेथ वाले सीन थे उनको पूरी तरीके से ट्रिम कर दिया गया थिएट्रिकल रिलीज में। जो मूवीज ए रेटिंग के साथ रिलीज हो रही हैं और उसके बाद भी अगर आप उनके सीन्स कट कर दोगे तो आपने रेटिंग सिस्टम्स बनाए ही क्यों। मोस्टली हॉरर डायरेक्टर्स की मूवीज़ को ए रेटिंग की वजह से ऑलरेडी स्क्रीन्स काफ़ी ज़्यादा कम मिलती हैं। अगर आप स्क्रीन्स के साथ साथ उनका क्रिएटिव कंट्रोल भी छीन लोगे तो उनके पास बचेगा ही क्या। ये हाल सिर्फ CBFC बोर्ड का ही नहीं है, लाइक USA में भी MPA बोर्ड भी इतनी इन्वॉल्वमेंट अपनी मूवीज़ को लेकर दिखाता है। अगर किसी डायरेक्टर को उसकी मूवी के लिए NC-17 मिल जाती है तो डायरेक्टर उस मूवी को री एडिट करता है, रीशूट करता है, रीथिंक करता है, अलग ही एक थिएट्रिकल कट बना के रिलीज़ करता है। क्योंकि अगर वो नॉर्मली NC-17 के साथ रिलीज़ करेगा तो उसे बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी शो नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी कलेक्शन नहीं होगा। इसी वजह से डायरेक्टर का विजन पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। वो हमें देखने को मूवी मिलती ही नहीं है कभी, जो डायरेक्टर ने सोची होगी, जो डायरेक्टर ने बनाई होगी, थिएटर में नहीं मिलती है। वो डायरेक्टर आगे चल के उसका ब्लू रे निकालता है, फिर हम ब्लू रे में देख सकते हैं उसका ओरिजिनल कट। लेकिन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस तो स्पॉइल होता है ना इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारा। अब बात करते हैं एक एग्जांपल से, द एक्सॉर्सिस्ट 1973 की। उस मूवी ने जगह जगह बैन फेस करे, जगह जगह उसका बैकलैश हुआ, जगह जगह उस मूवी के सीन्स कट करे गए, पार्ट उड़ाए गए मूवी से। लेकिन वो मूवी थी इतनी डरावनी, वो मूवी देख कर लोग सीरियसली थिएटर में बेहोश हो जाते थे, अनकॉन्शियस हो जाते थे थिएटर में ही। बट यही तो रियल हॉरर है कि लोग देखें और उसको फील करें। यही तो डरावना हॉरर की तो हम देखना चाहते हैं। और उसके जो पोजीशन वाले सीन्स थे ना, वो इतने रियल थे, इतने रियल फील होते थे, और वही सीन काट दिए गए तो मूवी अपना प्योर एसेंस, प्योर आइडिया ही हो चुकी थी मूवी। इसी रीजंस की वजह से मोस्टली कंट्रीज में मूवी बैन हुई, और जिन जगह मूवी रिलीज हुई लाइक इंडिया, अमेरिका, तो काफ़ी ज़्यादा हेविली सेंसर्ड वर्जन रिलीज हुआ। डेट्स वाई इंस्टेड ऑफ टेरिफाइंग रियलिज्म पीपल गॉट फ्रेगमेंटेड स्टोरी। टेक्सास चेनसो मैसेकर को भी यही चीज़ें फेस करनी पड़ी अपने गोर और वायलेंस की वजह से। और इसके अलावा भी इविल डे, सो आई स्पिट ऑन योर ग्रेव, हॉस्टल, स्क्रीम और फ्राइडे द 13 जैसी अनगिनत मूवीज़ हैं, जिन मूवी के भी काफ़ी ज़्यादा खौफनाक, डरावने और ग्रूसम सीन्स को कट कर दिया गया। बात सिर्फ यहाँ पे गोर, वायलेंस और इन सब चीज़ों की नहीं है, बात है आइडिया की, सीन्स की। वो सीन्स मूवी से कट करने के बाद हमें कभी ओरिजिनल मूवी देखने को मिली नहीं। वो क्या इम्पैक्ट डाल सकते थे वो सीन, उन सीन्स के बाद मूवी क्या हो सकती थी, क्या फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है, वो हम ऑडियंस को कभी देखने को मिला ही नहीं। और इसी वजह से सेंसरशिप का जो रियल विक्टिम निकल के आता है वो सीन या फिर वो गोरी एलिमेंट नहीं होता है, वो होता है आर्टिस्टिक इंटेंट। क्योंकि हॉरर इज़ वन ऑफ द फ्यू जॉनर दैट एक्सप्लोर्स टैबू सब्जेक्ट्स लाइक डेथ, फेथ, मोरालिटी, सिन और फियर इटसेल्फ। अगर आप उन्हीं बाउंड्रीज़ को हटा दोगे और कट कर दोगे तो हमारे पास जो बचा कुचा हॉरर बचेगा वो होगा प्रेडिक्टेबल, सेफ और कमर्शियल हॉरर। I think today artists are self-censoring, which is sad because truly great art can't flourish if we create our own boundaries. Directors like Anurag Kashyap, Ram Gopal Verma, Vikram Bhatt, George Romero, Wes Craven और Ari Aster all faced pushbacks because of pushing boundaries. बट इसी वजह से उनकी मूवीज़ बहुत ज़्यादा अनफॉरगेटेबल बनी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रियल हॉरर इज़ अबाउट पुशिंग लिमिट्स, और आपको एक ऐसे शीशे के सामने खड़ा कर देना जिस शीशे के अंदर आपको आपके डीपेस्ट फियर्स देखने को मिले, या फिर आपको एक ऐसा फियर मिले जिसे आप कभी भी ना भूल पाओ। रियल हॉरर इज़ नॉट सपोज टू बी प्रिटी और सैनिटाइज, रियल हॉरर शुड बी फ्री। खैर सेंसरशिप के अलावा भी हॉरर जॉनरा ने हमेशा से ही अनगिनत चीज़ें फेस करी हैं। जैसा कि हम सबको पता ही है, हॉरर जॉनरा हमेशा से ही टैबू सब्जेक्ट्स और रिलीजन को मिला के ही मूवीज़ बनाता है और ज़्यादातर रिलीजन पर रिलाई करता है। इसी वजह से हॉरर को हमेशा से ही रिलीजन ग्रुप से बैकलैश देखने को मिला है, जिसके एक नहीं बल्कि अनगिनत एग्जाम्पल हैं। खैर ये एग्जाम्पल्स तो कभी भी खत्म नहीं होंगे क्योंकि हॉरर जॉनरा हमेशा से ही सबसे ज़्यादा टारगेटेड जॉनरा रहा है। बट एग्जाम्पल से पहले हम यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। और आप एक बात ज़रूर सोचना, जब भी आप कोई सी हॉरर मूवी देखो तो आप ये ज़रूर सोचना कि क्या ये वही हॉरर मूवी है जो कि डायरेक्टर ने पैशनेट तरीके से बनाई थी और वो आपको दिखाना चाहता था, या फिर ये आप वो मूवी देख रहे हो जो कि सेंसर बोर्ड आपको दिखाना चाहता है। इसके अलावा आप बताना आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सब कुछ आप कमेंट्स में बता सकते हो। हम कमेंट्स का पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे सारे। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको इसी तरीके की डिटेल हॉरर के ऊपर वीडियोज़ देखनी है। और बाकी आई गेस आई विल सी यू एट द मूवीज़।